मूवी की शुरुआत में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई लोग हाइकिंग करते नजर आते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और उस हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हमें इस कहानी के मेन किरदार एलिस को दिखाया जाता है। एलिस एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती थी और उसके बहुत ही कम दोस्त थे। एलिस जब अपने घर से ऑफिस जा रही होती है तब उसे एडम नाम का एक आदमी दिखाई देता है। पहली नजर में ही एलिस एडम से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। अब एलिस ऑफिस में भी एडम के बारे में ही सोचती रहती है और ऑफिस के लंच के बाद एलिस हमेशा एडम को देखने के लिए बाहर आती है जहाँ पर एडम होता है, लेकिन एडम को यह पता चल जाता है कि एलिस उसके ऊपर नजर रखी हुई है और एडम यह देखकर एक टैक्सी बुलाता है जिसमें एलिस को बैठने के लिए इनवाइट करता है। एलिस बिना ज्यादा कुछ सोचे एडम के साथ उस टैक्सी में बैठ जाती है। एलिस को टैक्सी से अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद एलिस अपने घर निकल पड़ती है और रास्ते में काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगती है क्योंकि वह एक पहले से ही एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी वह एक गैर मर्द के साथ सोई। वह बहुत कोशिश करती है कि एडम के बारे में न सोचे, लेकिन उसके दिमाग से एडम का ख्याल जाता ही नहीं था। एक बार एक बुक स्टोर में एडम के ऊपर लिखी गई एक बुक एलिस को दिखती है जो मूवी के शुरुआत में हुए हादसे के बारे में बताया गया था जिसमें एडम भी मौजूद था। इस हादसे में एडम ने 6 लोगों की जानें बचाई थी, इसलिए उसके इस काम के लिए उसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी। एलिस ने वह बुक देखने के बाद एलिस दोबारा उसे मिलने उसके घर चल पड़ती है जहाँ मिलने के बाद वो दोबारा एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। यहाँ पर एलिस एडम से उस हादसे के बारे में पूछती है तो एडम उसे वहाँ की सारी घटनाएं बता देता है जिसमें उसने ये भी बताया कि इस हादसे में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। अब एलिस फैसला कर लेती है कि अब वो एडम के साथ ही रहेगी, इसलिए वो घर आकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और वह एडम के साथ रहने के लिए एडम के घर पहुंच जाती है। लेकिन एडम के घर पे पहुंचने के बाद वह देखती है कि वहाँ पर भी एक लड़की है और एलिस को लगने लगता है कि वह लड़की शायद एडम की कोई गर्लफ्रेंड है और एडम ने एलिस को धोखा दिया है। लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि वह एडम की बहन है और उसका नाम डेब्रा है। अब डेब्रा एलिस को एडम का एड्रेस देती है। अब एलिस एडम के घर पहुंचती है, लेकिन एडम वहाँ पर मौजूद नहीं होता। कुछ देर इंतजार करने के बाद एडम वहाँ पर आता है। फिर एलिस इमोशनल होकर उसे सारी बातें बताती है और उसी रात वो दोनों फिर से फिजिकल हो जाते हैं। अगली सुबह एलिस की दोस्त उसे बताती है कि यह रिश्ता ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है क्योंकि एलिस एडम से सिर्फ अट्रैक्ट है, न कि उससे प्यार करती है। इसी बीच एक चोर एलिस का बैग लेकर भागने लगता है जिसके पीछे एडम पड़ जाता है और उस चोर को खूब मारता है। एन वक्त पर एलिस वहाँ पे पहुंच जाती है और उसी समय एलिस को अपनी पूरे दिल की बात बता देता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसे शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है। एलिस को बहुत ज्यादा ये जल्दबाजी लग रही थी, लेकिन अदम उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसने हाँ कर दिया। अगले ही दिन एलिस को अदम के घर के बाहर एक लेटर मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि जल्दबाजी मत करो, अदम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। यह पढ़कर एलिस को अच्छा नहीं लगता और उस लेटर के बारे में सीधा अदम को बता देती है। अदम उस लेटर को पढ़कर कहता है ये सारी बातें बकवास है और उसे खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसके बाद अदम एलिस को चर्च ले जाकर उससे शादी कर लेता है। फिर वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और काफी मजे करते हैं। अदम एलिस को अपनी सारी फेवरेट जगह दिखाता है और जब एलिस अपने कपड़े एक स्टैचू के सामने बदल रही थी तब अदम ने उसका फोटो खींच लिया। जब वह हनीमून से रिटर्न आ जाते हैं तो एलिस को एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने यह शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। यह लेटर पढ़ने के बाद उसे लगता है कि यह सब उसका एक्स बॉयफ्रेंड कर रहा है। एक बार एडम एलिस को लेकर एक पार्टी में लेकर जाता है। उस पार्टी में एडम की बहन डेब्रा भी मौजूद होती है। डेब्रा और एलिस के बीच काफी सारी बातें भी होती है जिसमें डेब्रा ने एलिस को एक खूबसूरत सा नेकलेस भी गिफ्ट किया। कुछ दिन अच्छा से बीत जाने के बाद एलिस को ऑफिस में एक रिपोर्टर का कॉल आता है। वह रिपोर्टर उसे बताती है जब उसने अदम की बुक पब्लिश की थी तब एक लड़की का उसे कॉल आया था और उसने बताया था कि अदम ने उस लड़की की रेप करने की कोशिश की थी। फिर एलिस उस लड़की का एड्रेस मांगती है और खुद उससे मिलने चली जाती है। वह लड़की एलिस को बताती है कि वह एक रिपोर्टर है और अदम और वह लड़की काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक रात एक पार्टी में अदम ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की और उसका रेप कर डाला। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर एलिस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वह अदम पर शक करने लगती है। उसे यह लगने लगता है कि अदम उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है और उसने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है। एक बार अदम के घर में एक लॉक ड्रॉवर मिलती है जिसे खोलने के बाद उसके अंदर बहुत सारी लेटर मिलती है जिसमें से एक लेटर को एलिस पढ़ लेती है जिसमें लिखा रहता है कि तुम बहुत ही अजीब हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन तब तक अदम वहाँ पहुँच जाता है जिससे एलिस उस लेटर को छुपा देती है। लेकिन अदम को उसके ऊपर शक हो जाता है कि शायद एलिस उससे कुछ छुपा रही है। जब अदम वहाँ से चला जाता है तो एलिस उस लेटर को उठाकर उस लेटर के एड्रेस पर चली जाती है जहाँ पर उस लड़की की माँ से उसकी मुलाकात होती है। उसकी माँ का कहना था कि उसकी बेटी 7-8 महीनों से घर ही नहीं आई है और उनके बीच काफी सारी बातें होती हैं। फिर एलिस को वो अपनी बेटी की पिक्चर दिखाती है और वह पिक्चर वहीं का था जहाँ पर अदम ने उसके बिना कपड़ों में फोटो ली थी।
फिर उसे लगने लगता है कि शायद एडम ने उस लड़की को मरवा दिया है। एलिस अब घर आती है तो अदम उससे पूछता है कि वो उससे क्या छुपा रही है। एलिस खुद को रोक नहीं पाती और वह अदम को सारी बातें बता देती है। अदम ये सारी बातें जानकर एलिस से कहता है कि हाँ, उसने ये सारी चीजें पास्ट में किया था, लेकिन अब वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। लेकिन एलिस को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता और वह वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भागने लगती है। अदम उसे समझाने के लिए एलिस का पीछा भी करता है, लेकिन एलिस छुप जाती है। अब एलिस पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पुलिस को बता देती है कि उसके हस्बैंड ने एक लड़की का मर्डर किया है। उसी वक्त एडम एलिस को खोजते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां एडम पुलिस को बताता है कि एलिस को उसके बारे में गलतफहमी हुई है और एडम वहां से चला जाता है। उसके बाद एलिस एडम की बहन डेब्रा के पास जाती है और उसे अपनी सारी बातें बता देती है, जिसमें डेब्रा भी कहती है कि उसे भी अपने भाई के ऊपर शक है। यहाँ डेब्रा एक और बात बताती है, एलिस को जो भी लेटर मिल रही थी वह डेब्रा द्वारा ही उसे भेजा गया था ताकि एलिस एडम से शादी न करे। फिर एलिस को शक होने लगता है कि शायद एडम ने उस लड़की की लाश को उसी स्टैचू के नीचे छुपा के रखा है, इसलिए डेब्रा को लेकर वो उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है। उस स्टैचू के नीचे की जमीन को खोदने पर एक डेड बॉडी उन्हें मिलती है, जिसमें उन्हें एक नेकलेस भी मिलता है जो कि एकदम वैसी ही थी जैसे डेब्रा ने उसे नेकलेस दिया था, जिसे देखकर एलिस को पता चल जाता है कि उस लड़की को एडम ने नहीं बल्कि डेब्रा ने ही मारा था। लड़ते वक्त डेब्रा ने बताया कि वह अपने भाई से प्यार करती थी। जब डेब्रा एलिस को मारने ही वाली थी तब ऐन वक्त पर एडम वहाँ पे पहुंच जाता है और वो उसे बचा लेता है, लेकिन डेब्रा अपने भाई एडम पे भी अटैक कर देती है, जिससे एलिस वहाँ पर पड़े फ्लेयर गन से सीधे डेब्रा पर हमला कर देती है और डेब्रा की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद एलिस और एडम दोनों भी अलग हो जाते हैं और कहानी का यही अंत होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।